हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। इंडियन इकोनॉमी में लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जिसमें हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर इन इंडिया का इंट्रोडक्शन, इसके नेचर और इसका रोल ऑफ एसएसआई, ये टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो यानी कि आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को एज अ बैरियर का काम करती हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं। आई होप लास्ट वाला लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज का जो मेन टॉपिक है वो है प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स ऑफ एसएसआई, या फिर इसको मैं डिटेल में लिख देता हूँ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स हैं? सो फर्स्ट वन है small scale industries in India could not progress satisfactorily due to the various problems that they are confronted with while running enterprise। ठीक है, एंटरप्राइज को जब हम रन करते हैं तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज स्मूथली रन नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, सो इन स्पाइट ऑफ हैविंग ह्यूज पोटेंशियलिटीज़, ऐसा नहीं है कि भाई इसकी पोटेंशियलिटीज़ नहीं है, लेकिन मेजर प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं सामने। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फेस नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। इसमें फर्स्ट वन है अनस्किल्ड वर्कफोर्स। अनस्किल्ड वर्कफोर्स, जैसा कि हम जानते हैं इंडिया लेबर इंटेंसिव कंट्री है, और उसमें भी जो अनस्किल्ड लेबर है, अनस्किल्ड वर्कफोर्स है, उसको ट्रेन करने के लिए, उनके स्किल्स को पॉलिश करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अगर मैं कोई भी फैक्ट्री चला रहा हूँ तो मुझे वर्कर्स को ट्रेनिंग देनी होगी। ठीक है, तो उसमें टाइम भी कंज्यूम होगा और कॉस्ट भी लगेगी, लेकिन ये सारी चीज़ें हमारी ओवरऑल कॉस्ट को बढ़ा देती हैं। तो एक तरीके से मेजर प्रॉब्लम क्या है? अनस्किल्ड वर्कफोर्स। द सक्सेस ऑफ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम सक्सेस की बात करें तो उस ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस जो स्किल्ड लेबर है और उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्ट्रक्चर है उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, so for a successful organization, skilled and knowledgeable workforce is needed. So as we know that inefficient manpower and unskilled human force create a number of problems of the survival of small industries। ठीक है, तो या तो ये है कि भाई अनस्किल्ड लेबर है, या फिर ये भी हो सकता है कि अवेलेबिलिटी नहीं है स्किल्ड मैन पावर की। जैसे कि बहुत सारे रूरल सेक्टर्स हैं जहाँ बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है जो रन कर रही हैं, तो वहाँ पे अवेलेबिलिटी ही नहीं है। सो दिस प्रॉब्लम क्रिएट अ नंबर ऑफ द बैरियर्स इन द स्मूथ रनिंग ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ओके, सेकेंड प्रॉब्लम है वो है अनऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम एंड चैनल्स। एक मिनट में जरा पेज को सेट कर लूँ। ठीक है, सेकेंड वन है अनऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम एंड चैनल्स। ठीक है, सो इन द एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग चैनल्स, SSIs get in the country find it very hard to reach at the consumers in the time। ठीक है, तो मार्केटिंग प्रॉपर नहीं है, पहली चीज़ ये मार्केटिंग प्रॉपर नहीं है, तो जो कस्टमर्स हैं आप उनको क्रिएट नहीं कर पा रहे, आप ट्रू जो कस्टमर हैं उनको क्रिएट नहीं कर पाते हैं। So they also fail to get adequate information about the consumer choice, taste and preference। अब जब कस्टमर को आप इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे या कस्टमर को आप क्रिएट नहीं कर पा रहे, तो आप कस्टमर की चॉइसेस को कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे? तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है। और जबकि मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है? कस्टमर को क्रिएट करिए, कस्टमर की प्रेफरेंस, कस्टमर की चॉइस को आप आइडेंटिफाई करिए।
कि भी कस्टमर कैसा प्रोडक्ट चाहता है, आप उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट में चेंजेस करते हो और उसके बाद मार्केटिंग वो कस्टमर तक द्वारा प्रोडक्ट पहुंचाते हो, ठीक है। लेकिन अनऑर्गेनाइज मार्केटिंग की वजह से और प्रॉपर चैनल प्रोसीडिंग ना होने की वजह से कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस हम के बारे में हमें कुछ नहीं पता है, कस्टमर की लाइकिंग डिसलाइकिंग के बारे में कुछ नहीं पता है, जिससे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस नहीं ला पाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन टाइम के हिसाब से रन नहीं कर पाती है, ठीक है। और फाइनली ये होता है कि वो इंडस्ट्री बंद हो जाती है। नेक्स्ट वन है लैक ऑफ मशीन्स, या फिर मशीन्स नहीं है, पुराने इक्विपमेंट्स हैं, उन्हीं से प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन वो प्रोडक्टिव नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्मॉल स्केल यूनिट्स इन द नेशंस आर यूजिंग ट्रेडिशनल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी विच हैज़ गॉन ऑब्सलीट विद द टाइम, ओके। जिनका मतलब कि ऐसे ऐसे फैक्ट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जहाँ बहुत ट्रेडिशनल मेथड और पुराने इक्विपमेंट्स को यूज़ किया जाता है, तो वो इक्विपमेंट्स प्रोडक्टिव नहीं है, उनसे प्रोडक्टिविटी प्रॉपर नहीं हो पाती अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट टाइम एंड रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। सो लैक ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड द इक्विपमेंट क्रिएट अ मेजर हिंड्रेंस इन द ग्रोथ ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। उसके बाद फोर्थ नंबर पे है लैक ऑफ प्रॉपर क्रेडिट फैसिलिटीज। Availability of credit facilities is one of the main faced by small scale industries. This is partly due to the scarcity of capital and due to the weak credit worthiness of small units in the country, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जितनी भी स्मॉल यूनिट्स चल रही हैं वो ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन उनको उनके लिए प्रॉपर क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिल पाती। So due to which the SSIs find very hard to survive in the world of competition. तो ऐसे कॉम्पिटिशन्स के टाइम में सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है अनअवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल प्रॉपर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि आपकी फैक्ट्री की लोकेशन क्या है, या फिर प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं, ठीक है। सो द प्रॉब्लम अराइज ड्यू टू द फॉल्टी एंड इरेगुलर सप्लाई ऑफ मटेरियल्स, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ sufficient quantity of raw materials, sometime poor quality of raw materials, increased cost of raw materials, ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम है। उसके बाद 6th नंबर पे है competition from large scale units and imported articles, lack of proper infrastructure। अब आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो रूरल एरिया में रन कर रही हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है। फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी प्रोविजंस हैं, उनके हिसाब से प्रॉपर रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रॉपर इक्विपमेंट्स इंस्टॉल नहीं है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी क्या है, मेजर प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर इन इंडिया, ओके। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएट्स किए, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर प्रमोशन। ठीक है। Central and state government have formulated several schemes and the policies to make the SSI competitive. So first initiatives जो गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया वो है रिजर्वेशंस ऑफ आइटम्स, okay, for exclusive manufacture in the SSI sector has been initiated by the government and emerged as one of the important policy measures for developing and protecting SSI sector against competition from medium and large scale industries, okay।
Second one is government purchase reference. Policy for SSIs. Okay, so by the time government realized that the small scale unit face the problem of marketing and not getting worthy price of their products, so to overcome this problem government store purchase programs. गवर्नमेंट ने क्या करे, परचेज प्रोग्राम स्टार्ट करे जिनमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को असिस्ट किया गया फॉर ऑब्टेनिंग फेयर शेयर ऑफ द टोटल परचेज. ठीक है, made by the government and the departments. So departmental buyers and the government offices such as the railway, defense, communication, ministry, companies are invited to participate in the buyer-seller meets to enrich SSI units knowledge regarding terms and conditions, quality standard and the required by the buyer. Okay. उसके बाद थर्ड इनिशिएटिव जो लिया गया, प्राइस रेफरेंस पॉलिसी फॉर एसएसआई. प्राइस रेफरेंस पॉलिसी फॉर एसएसआई प्रोडक्ट्स. So the some benefits are given to the SSIs industries, small scale industries registered with the NSIC by the government. तो जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ टेंडर सेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, exemption from the payment of earnest money deposit, exemption from payment of security deposit, price preference up to 15% over the lowest quotation of the large scale units. ठीक है, तो ये थर्ड इनिशिएटिव्स था. फोर इनिशिएटिव रिलेटेड है टेक्नोलॉजी से. गवर्नमेंट ने क्या करा, टेक्नोलॉजी असिस्टेंस प्रोवाइड किया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को. नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन NSIC offer SSI unit technical service centers जिसमें टेक्नोलॉजी ऑडिट एंड बेंचमार्किंग, टेक्नोलॉजी नीड असेसमेंट, टेक्नोलॉजी सोर्सिंग और एप्लीकेशन ऑफ न्यू टेक्निक्स. ठीक है, और लास्ट है रॉ मटेरियल असिस्टेंस. प्रॉपर रॉ मटेरियल सब्सिडी के साथ प्रोवाइड करना. अगर कोई एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसके लिए स्पेशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना. और लास्ट है क्रेडिट फैसिलिटी. ठीक है, जो पुअर इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्रेडिट फैसिलिटीज़ अवेल कर सकती हैं. फाइनेंशियल असिस्टेंस बाय द गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड अदर बैंक्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट. तो आज का टॉपिक यही था. थैंक यू वेरी मच.